हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा। आपका जो ये सेशन आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस सेशन पर, जिसमें ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। अब आप बोलेंगे सर, इस न्यूज़ का हमारे एग्जाम में या हमारे लिए इसका क्या पर्पज़ है। ऑलिव बोर्ड अब आप लोगों के लिए जो जेआईबी सीआईबी की अगर मैं बात करूं इस चैनल की, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जामिनेशन रिलेवेंट के अलावा या उसके साथ साथ आप लोगों को बैंकिंग में क्या चल रहा है या बैंकिंग इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का या आप लोगों के जो यूनियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी हम लोग आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए तो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने के पहले आप लोग क्या कीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ, आईबीए के साथ में। किस चीज को लेकर के, तो ये जो एमओयू है ये है एम्पलीफाई वोटर आउटरीच। इसका मतलब ये है कि जो वोटर्स हैं, जो आने वाला लोकसभा 2024 में इलेक्शन है, उस इलेक्शन में हमारे बैंकर्स या हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो लोग हैं वो किस तरीके से हमारे वोटर्स यानी कि हमारी जो पब्लिक है उसमें जितने भी वोटर्स हैं उन वोटर्स को किस तरह से यहाँ पर एडुकेट करेंगे, किस तरीके से उनके बीच में अवेयरनेस को स्प्रेड करेंगे। तो इसमें आपका जो काम होगा, मतलब बैंकिंग एम्प्लॉयज का या बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं उनका क्या यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होगा या वो किस तरीके से इस चीज में एंगेज होंगे या इन्वॉल्व होंगे। तो देखते हैं, पहले हम उस न्यूज को देखते हैं, न्यूज को समझते हैं। देन हमारी एग्जामिनेशन जो कि मई जून 2024 में होने वाला है, जेआईबी एग्जामिनेशन, डायरेक्टली उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो भी हम यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। करेक्ट, चलिए। ये पीआईबी, पीआईबी आप लोगों को पता होगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया जिसे हम बोलते हैं। ये पीआईबी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑफिशियल न्यूज के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, राइट। यहाँ पर इसने क्या बताया, वहां से हम शुरू करते हैं और आपके एग्जाम तक पहुंचेंगे, राइट। तो इसमें ये बताया कि बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेज, तो पोस्ट ऑफिसेज के साथ हम क्या कर रहे हैं, बैंक की बात करें। इन लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया कि हेल्प करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ताकि जो वोटर्स हैं, जो हमारे मतदाता हैं, उन लोगों को एडुकेट करेंगे 2024 में लोकसभा इलेक्शंस में वोट करने के लिए कि वोट क्या है, किस तरीके से करना है, क्यों 100% वोट्स की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें। ये जो मीटिंग हुई थी ये 1.6, इस मीटिंग की अगर हम बात करें तो इस मीटिंग का जो मैसेज है ये सीधे सीधे बताया गया कि 1.6 लाख बैंक ब्रांचेस और 2 लाख एटीएम, 1.55 लाख पोस्ट ऑफिसेज तक ये चीजें पहुंचनी है, या जो मैसेजेस होंगे इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसे हमने ट्विटर पर भी देखा, एक्स पर हमें मिल गया था कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने भी इसको शेयर किया ऑन 27 Feb 2024, मींस यस्टरडे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ, ताकि वोटर्स अवेयरनेस को हम क्या कर सकें, इंक्रीज कर सके, राइट। किसके लिए, अपकमिंग जो हमारा लोकसभा इलेक्शन, जनरल इलेक्शन है 2024, इसके लिए। इसमें जो चीजें मैंने की हाइलाइट्स में और ज्यादा हाईलाइट की हैं, ये वो चीजें हैं जो एक बैंक एम्प्लॉय को ज्यादा ध्यान देना। इट मींस इस पूरी न्यूज का आपके बैंक एम्प्लॉय की लाइफ पर, बैंक एम्प्लॉय की वर्किंग लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है वो हम यहाँ देखते हैं ना। देखिए, इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स ये कहते हैं कि मेंबर जो भी एफिलिएटेड, मतलब आईबीए के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आईबीए से जुड़े हुए जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या करेंगे, वोटर एडुकेशन मैसेज प्रोमिनेंटली क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे अपनी वेबसाइट विजिटर्स, और डायरेक्टली किसको बताएंगे, पब्लिक जो आती है उसको। तो ये काम किसका होगा, ये काम बैंक के एम्प्लॉय का होगा। इट मीन्स बैंकर यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व है। एक दूसरा, वोटर्स एडुकेशन कंटेंट विल बी डिसमिनेटेड थ्रू वेरियस प्रमोशनल चैनल्स, मतलब यहाँ पर जो भी वोटर एडुकेशन है जिसमें हम वोटर्स को यहाँ पर साक्षर कर रहे हैं या उन्हें अवेयर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो कंटेंट और ये जो मैसेजेस होंगे ये अलग अलग प्रमोशनल चैनल्स के थ्रू पहुंचाए जाएंगे पब्लिक तक, जैसे सोशल मीडिया है। कस्टमर आउटरीच प्लेटफॉर्म का मतलब है जहां पर भी कस्टमर पहुंच रहा है, फॉर एग्जांपल ब्रांच में आ रहा है तो ब्रांच में भी हमें इस चीज को क्या करना है, प्रमोट करना है। तो यहाँ पर भी बैंकर का काम बढ़ा। अगला, वोटर एडुकेशन मैसेज को मैं डिस्प्ले करना है, पोस्टर्स, फ्लैग्स, होर्डिंग्स। तो ये सारे काम डायरेक्टली तो होंगे नहीं, इसमें कहीं ना कहीं बैंकर्स का इन्वॉल्वमेंट 100% होगा ही होगा। तो ये होगा आपका काम। ऑल इंस्टीट्यूट, जो भी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं आईबी के अंडर आने वाले, वो सभी क्या करेंगे, वोटर अवेयरनेस फोरा ये बनाएंगे जिसमें एम्प्लॉय एंगेज होगा और कस्टमर्स को, या डायरेक्टली एम्प्लॉय कस्टमर, मतलब बैंक का एम्प्लॉय
और जो बैंक के कस्टमर्स हैं उनको आपस में डिस्कशन करना, कुछ इनिशिएटिव्स लाना, इसमें भी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होगा आप लोगों का यानी बैंकर्स का। इसके अलावा ट्रेनिंग जो होगी स्वीप को लेकर के यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जो कि अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे ट्रेनिंग के जो कंडक्ट कराए जाएंगे बैंक के एम्प्लॉयज़ के लिए। इंडियन बैंक एसोसिएशन जरूर दिखा रहा है इसमें, इंडियन बैंक एसोसिएशन के एफिलिएटेड जो इंस्टीट्यूशंस है ना उनके एम्प्लॉय यहाँ पर इसमें ऐड ऑन होंगे या इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होंगी जिसमें बैंक्स का डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा, बैंकर्स का डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा लोकसभा इलेक्शन में वोटर अवेयरनेस के लिए। अब इस ईसीआई और आईबीए के एमओयू साइन होने के बाद में और ज़्यादा आपका क्या बढ़ जाएगा, इन्वॉल्वमेंट। करेक्ट। चलिए, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि भाई इलेक्शन की जो डेट्स होंगी वो भी अप्रोक्सीमेटली अप्रैल मई के आसपास होंगी। और इसी अप्रैल मई की अगर मैं बात करूं तो मई में आपका एग्जाम होगा। तो कैसे आपका एग्जाम इम्पैक्ट करेगा या आपके एग्जाम पर इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट है वो हम देखते हैं। देखिए सीधी सी बात है, जब कोई भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट लॉन्च करती है ना, उस इनिशिएटिव में यदि डिपार्टमेंट इन्वॉल्व किया गया है, इट मीन्स उस डिपार्टमेंट उस इंस्टीट्यूशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना वो डबल हो जाती है। कैसे? जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब जनधन खातों को लॉन्च किया था या जनधन योजना को लॉन्च किया था, उस टाइम पर बैंकर्स के ऊपर इतना बर्डन नहीं था जब लॉन्च हुई थी, लेकिन लॉन्च होने के बाद जैसे ही उनको बोला कि नोडल एजेंसीज वुड बी बैंक्स, बैंक्स जो होंगे वो नोडल एजेंसीज होंगे, तो आपको पता होगा जो बैंकर्स 2014 से बैंक्स में काम कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि किस तरीके का वर्कलोड बैंक्स पर आ गया था। दूसरा, जनधन के बाद में गवर्नमेंट ने अटल पेंशन योजना, सुरक्षा समृद्धि, सुरक्षा जीवन ज्योति जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना जैसे स्कीम्स को जब लॉन्च किया, नोडल एजेंसी बैंक को बनाया, तो बैंक्स के ऊपर कैसे बर्डन आया और बैंक के एम्प्लॉयज का जो वर्कलोड है वो किस तरीके से इंक्रीज हो गया। एज सेम एज इस न्यूज़ के बाद भी जब हम बैंकर्स आगे चल के इस एमओयू पर इम्प्लीमेंटेशन होगा तो आप लोगों के काम पर भी बोझ बढ़ेगा, आपका बर्डन इंक्रीज होगा। तो आपको करना क्या है, सेम टाइम पर आप पर ये बर्डन आ रहा है और सेम टाइम पर आपका एग्जाम है, तो ऑब्वियसली एग्जाम पर आपका डायरेक्टली इम्पैक्ट इस न्यूज़ का पड़ता है। इस तरीके के एमओयू का, इस तरीके के काम जो भी बैंक यहाँ पर कर रहा है किसी भी एक्स वाई जेड या एक्स्ट्रा अपने काम के अलावा, एग्जाम पर इम्पैक्ट सीधा सीधा होगा कि आपका जो टास्क है, आपका जो वर्कलोड है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपके जो रेगुलर कोर्स ऑफ वर्क जो आप कर रहे हैं उसके अलावा आपको और ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। एग्जाम डेट्स भी आ गई हैं, आपको आपके ऊपर बर्डन है, इसका इम्पैक्ट ही होगा कि आपका काम बढ़ा है, आपको अपना सिलेबस और रिवीजन भी ऑन टाइम कंप्लीट करना है, साथ में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना है। तो अब आप इसको मैनेज कैसे करेंगे? तो मैनेज करने के लिए आपको बैलेंस करना होगा अपने काम को और अपनी प्रिपरेशन को, जेआईबी सीआईबी की। तो वो कैसे होगा, वो आपको उसके वीडियोस आपके पास होंगे, पुराने हमारे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। हाँ, एक गुड न्यूज़ और है, 4 साल में एक बार क्या होता है, 4 साल में एक बार एक लीप डे आता है। लीप डे का मतलब होता है फैब में 28 की बजाय 29 की फैब होती है। कब होता है ये हर 4 साल में एक बार। तो इस 4 साल में एक बार जब ये चीज़ आई है तो ऑलिव बोर्ड आपको क्या दे रहा है, ऑलिव बोर्ड आपको दे रहा है 50% ऑफ हमारे जितने भी जेआईबी सब्सक्रिप्शन है उन पर, यदि आप यूज़ करते हैं कोड हिमांशु। तो बैचेस की बात करें तो बहुत सारे बैचेस हैं, आप देख सकते हैं, जैसे लक्ष्य बैच 2.0 हमारा चल ही रहा है, बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम। इसके अलावा हमारे क्रैश कोर्स बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, जो कि 15 मार्च से लॉन्च हो जाएंगे। तो आप इन बैचेज में एनरोल करने के लिए, अब सर ये तो आया नहीं 50% का बेनिफिट कैसे लें, तो आप क्या कीजिए, इंडिविजुअल बैच में अगर एनरोल करने की बजाय आप इस जेआईबी सुपर एलिट सब्सक्रिप्शन में क्या कीजिए, अपने आप को एनरोल कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शन है ना, इसमें आपको एक्सेस मिलता है जितने भी हमारे कोर्सेज है ना जेआईबी मई जून 2024 के लिए हमने डिज़ाइन किए हैं, चाहे वो सिलेक्शन हो, सिलेक्शन 2 हो, चाहे वो आपका लक्ष्य हो, लक्ष्य 2 हो, या फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्रैश कोर्स, क्रैकर बैच या कैप्सूल बैच की, इन सभी का एक्सेस आपको यहाँ मिलता है। करेक्ट। इसके अलावा कंटेंट, मतलब अगर मैं बात करूं तो आपको यूनिट वाइज कंटेंट मिलेगा जो बाकी किसी सब्सक्रिप्शन में नहीं मिलता है, चारों पेपर्स का। राइट। मॉक टेस्ट, केस स्टडीज, टेस्ट वगैरह तो इसमें रहेंगे। तो आप जाइए जेआईबी सुपर एलिट को एनरोल कीजिए। एनरोल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। राइट।
आपको जाना है www.oliveboard.in पर। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे, आपको यहाँ पर ये सब्सक्रिप्शंस दिखाई दे रहे हैं हमारे, राइट, दिख रहे हैं? या आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ कोर्सेज पर जा सकते हैं। कोर्सेज पर जाएंगे, यहाँ सारे कोर्सेज आपको अलाइन दिखाई देंगे, JIB मेगा क्रैकर, सुपर एलीट। तो आप यहाँ पर JIB सुपर एलीट को चूज कर सकते हैं, या CIB सुपर एलीट, अगर आप CIB के कैंडिडेट हैं तो CIB सुपर एलीट को कर सकते हैं। यहाँ से सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पर जाना है और ये पेमेंट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा सीधा सीधा, ये 6 मंथ्स वैलिडिटी के लिए ये सब्सक्रिप्शन 5999 का। यहाँ आप हैवा कूपन कोड का यूज़ करके कोड हिमांशु लगाएंगे और जैसे ही रिडीम करेंगे आप देखेंगे 2999 में आपको एक पूरा कॉम्बो मिल रहा है हमारे एक पूरे कोर्स का, जिसमें एक कोर्स नहीं, एक कोर्स के अलावा जितने सारे कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं JIB के लिए वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे। ऐसे ही आप CIB के लिए भी अगर एनरोल करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं कोड हिमांशु। तो मुझे लगता है आपको अब समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको एनरोल करना है हमारे कोर्सेज में। तो जा कर के जल्दी से एनरोल कीजिए सो दैट आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। डेट्स भी ऑलरेडी लॉन्च की जा चुकी हैं, तो डेट्स हमारी डिस्क्लोज हो ही गई, आपको पता ही है कब से आपका एग्जाम है। ये हमारा मोबाइल ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, फ्री कंटेंट भी मिल जाएगा। ये हमारा ऑलिव बोर्ड का यूट्यूब चैनल है, JIB CIB यूट्यूब, JIB CIB ऑलिव बोर्ड के नाम से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके कोई डाउट है इस न्यूज़ से लेकर के या और भी कोई दूसरे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।